राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। किसी भी अंक का इकाई अंक जो होता है कैसे ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, जैसे 4261। तो इसमें जो सबसे लास्ट अंक होता है आपके दाहिने साइड से, जो सबसे लास्ट अंक होता है उसी अंक को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। ठीक है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। ठीक है। तो ऐसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा है, तो ऐसे तो हम तुरंत बता देंगे, इसमें कोई माइंड लगना ही नहीं है। लेकिन मान लो कि ऐसे दे दिया आपको 243 मल्टीप्लाई 643। तो अब इसमें इकाई अंक कैसे बताओगे? तो क्या करोगे? सबसे पहले इस पूरे अंक का इस पूरे अंक में मल्टीप्लाई कराओगे। लेकिन मल्टीप्लाई कराते समय आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको हम ट्रिक सिखाते हैं। जब भी मल्टीप्लाई के रूप में आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लास्ट अंक को मतलब इसके इकाई अंक को इसके लास्ट अंक मतलब इसके इकाई अंक में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 9। कितना आएगा? 9। और यही क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो कि यही चीज प्लस में दिया है, यही चीज किस में दिया है आपको? यही चीज आपको प्लस में दिया है। इसको मैं थोड़ा सा किनारे कर देता हूँ। ऐसे दे दिया, ये आपका स्टार बना के एक क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि दे दिया आपको यहाँ पे 432 प्लस 894 प्लस 264। और अब इसमें पूछेगा आपसे कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करेंगे पहले इसके इकाई अंक को, जो इसका इकाई अंक है, इसका जो इकाई अंक है और इसका जो इकाई अंक है, इन तीनों को प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। तो 4 2 6 और 6 और 4 10। कितना आ गया? 10। तो जो लास्ट अंक है इसका, जो लास्ट अंक है वही क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। लेकिन आप लोगों से कुछ ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं करेगा एग्जामिनर। तो आपसे कैसे क्वेश्चन करेगा? मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे दिया 246 मल्टीप्लाई 186 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 8। अब इस पूरे मल्टीप्लाई का हमें क्या बताना है? इकाई अंक बताना है, मतलब कि लास्ट डिजिट बताना है। मतलब लास्ट में आएगा क्या? तो कैसे करेंगे? सबसे सिंपल सा आसान सा है। यहाँ पे ये 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 मतलब जितने भी लास्ट अंक हैं उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 6 36 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 36 आ गया। अब 36 का मल्टीप्लाई हम 2 में तो कराएंगे नहीं, क्योंकि कठिन हो जाएगा। तो हम इसका लास्ट अंक उठाएंगे। किसका? इस 36 का। 36 का मल्टीप्लाई, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 12। अब 12 को भी हमें नहीं लेना है, हम किसको किसको लेना है? लास्ट अंक को। 2 2 तिहाई 6, इसमें एक ही अंक है, तो 6 8 48। कितना आ गया? 48। 48 में जो लास्ट अंक होगा, जो लास्ट अंक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इकाई अंकों को कुछ ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन उठाते हैं, जिससे कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे हो गया सिंपल सा, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 8 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अब आते हैं पावर्स में। जैसे मान लो कि आपको दे दिया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 3 27 होता है, तो 27 में 7 इसका इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन अब पावर्स वाले कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो दे दिया आपको यहाँ पे 0 2 की पावर यहाँ पे 4 दिया है। ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसको बेसिक रूल समझा देते हैं, उसके बाद आपको आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको देखो 4 है, तो इस 4 का मतलब क्या होता है कि इस 402 का मल्टीप्लाई हम
4 बार कराएंगे 402 में, तो 402 मल्टीप्लाई 402 मल्टीप्लाई 402 फिर से मल्टीप्लाई 402, कितनी बार हो गया? 4 बार। अब देखो, अब जो मल्टीप्लाई का रूल होता है उसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका आपको हम पावर्स वाले में सिखाते हैं। जैसे मान लो कि दे दिया यहाँ पे 402 की पावर 4, ठीक है। तो पावर्स में जो कुछ भी है, पावर्स में जो कुछ भी है आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। किससे? पावर को, ऐसे लिख लो यहाँ पे, पावर को 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। अब पावर्स को 4 से भाग करोगे तो 4 है पावर, 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी पूरा का पूरा कट जाए, मतलब कि शेषफल 0 बचे, शेषफल कितना बचे? 0। जब पूरा कट जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ बचेगा 0। जब 0 बचेगा तो हम उसी 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। बोलोगे यहाँ पे जो लास्ट अंक है यही तिहाई अंक है, 2 की पावर क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो जो 4 होता है जिससे हम भाग देते हैं उसी को पावर लगा देना है। क्या करना है? पावर लगा देना है। किसमें? किसी भी संख्या के लास्ट अंक में। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है, और इसका भी लास्ट अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 4 3 3 और यहाँ पावर है, चलो मैं इतनी बड़ी पावर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस पावर में हमें बताना है कि इकाई अंक क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? इस अंक को यहाँ उठाए, पहले यहाँ पावर जो दिया गया है पावर, तो पावर को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, 2 बच गया। कितना बचा? 2। इस 2 जो शेषफल बचा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे शेष। क्या बोलेंगे? शेषफल या फिर रिमाइंडर बोलेंगे। अब क्या करना है? जो लास्ट अंक है 3, अब जो बचा हुआ है शेषफल उसको पावर में डाल देना है। जब कुछ भी नहीं बचेगा तब क्या करना है? जिससे भाग करेंगे उसको पावर में लेना है। अगर जब बचेगा 1 2 3 4 ऐसे कुछ बचेगा, 3 तक बचेगा, ठीक है। तो 1 2 3 बचता है तो आपको उसी पावर को बना देना है। तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर? इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को करना है। जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ऐसे ही पुट करना है, ऐसे ही मान रखना है और ऐसे इसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो इकाई अंक, जो यूनिट डिजिट हमने समझाया आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।